गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश। देखिए, इस चैनल के माध्यम से हम इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं और अभी हमारा जो टॉपिक है वो एडवर्ब चल रहा है। एडवर्ब की 3 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है। आज 4th नंबर की क्लास है। 7 तक अपन एडवर्ब कर चुके हैं, मतलब उसके जो टाइप्स होते हैं उसमें 7 टाइप्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आज की क्लास में नेक्स्ट जो एडवर्ब होती है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी सब्सक्राइबर जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग हैं इस चैनल से जुड़े हुए सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। अब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर लगभग 500 सब्सक्राइबर यूजर्स जुड़ चुके हैं और आपको मैं कहना चाहूँगा कि फिर इसको ग्रो करने के लिए आप सभी इस चैनल की हेल्प करें और सभी अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जो भी है, अपने सहपाठी हैं, सबको शेयर करें लिंक, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़े और लगभग सभी लोगों को फ़ायदा मिले। मतलब मैंने पहले बताया आपको, ये जो चैनल बनाने का जो उद्देश्य है वो एक ही उद्देश्य है कि वो लोग जो कोचिंग नहीं ले सकते, कोचिंग सिटी में आके नहीं पढ़ सकते, उन लोगों के लिए ये चैनल बनाया है ताकि वो घर बैठे इंग्लिश ग्रामर की अच्छे से तैयारी कर सके और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और एकेडमिक क्लासेज जो होती है उसमें इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको सभी को इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है 1 by 1। अभी जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो एडवर्ब है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी इस लिंक को यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल जो है इसको आप शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं। ठीक है, आज की क्लास अब अभी स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब जो हम पढ़ रहे हैं, एडवर्ब की जो डेफिनेशन है वो मैंने प्रत्येक क्लास में बताई है, आज फिर बता रहा हूँ। एडवर्ब जो होती है, जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, ये एक ऐसा शब्द होता है जो 3 चीज़ों की विशेषता बताता है। किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है, या फिर कोई भी एडजेक्टिव आता है, या इन 2 को छोड़कर एडवर्ब भी हो सकती है। मतलब किसी भी सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक एडवर्ब भी आ सकती है। तो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की जो विशेषता बताने वाला जो शब्द है, क्या बताने वाला, विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो शब्द क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। तो अब हम एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एडवर्ब की जो 7 टाइप्स होते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम 8th नंबर पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो एडवर्ब है उसका नाम है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्या नाम है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव नाम से ही पता चल रहा है। इंट्रोगेटिव जब हमने टेंस पढ़े थे तब भी मैंने ये शब्द बताया था आपको। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक। मतलब किसी भी सेंटेंस जो होता है वो सेंटेंस क्या है? प्रश्नवाचक होता है। मतलब उसमें प्रश्न पूछा जाता है और उस सेंटेंस के लास्ट में इस प्रकार का जो चिन्ह होता है वो आता है। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, इस प्रकार का सिंबल उस सेंटेंस के लास्ट में आता है। अब कोई भी वाक्य जो प्रश्न होता है, प्रश्नवाचक होता है, उसकी एडवर्ब कैसे होती है हम अभी देखते हैं। पहले हम इसका मीनिंग लिखते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जिसको हम क्या कहेंगे हिंदी में? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, ये जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। समझिए आप, मतलब जब हमने प्रोनाउन पढ़े थे तब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़े थे। और जब हमने एडजेक्टिव पढ़े तब हमने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी पढ़े थे। मतलब जो एडजेक्टिव के रूप में शब्द काम में आएगा वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, जो प्रोनाउन के रूप में काम आएगा वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब जो शब्द इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एडवर्ब का काम करेगा वो क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। इसका मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? वे एडवर्ब या वे शब्द
जो प्रश्न पूछने, क्या करने, प्रश्न पूछने में उपयोग में आते हैं या काम में आते हैं, उपयोग में आते हैं, मतलब वे शब्द या वे एडवर्ब्स जो क्या काम आते हैं, प्रश्न पूछने के काम में उपयोग में आते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। देखो इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो है कैसे कैसे शब्द हो सकते हैं, जैसे एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, जो किसकी विशेषता बताए, वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ सेंटेंस है, वेयर डू यू लिव। जैसा कि हमारी एकेडमिक क्लासेज में ओरल जो एग्ज़ाम होता है, मौखिक परीक्षा होती है, उसमें पूछा जाता है, लगभग सभी पूछते हैं इसको, वेयर डू यू लिव, विच क्लास डू यू रीड, व्हाट इज़ योर नेम, इस प्रकार से। तो देखो मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। क्या है इसका मतलब, तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू, यू मतलब तुम, लिव मतलब रहते हो और वेयर मतलब कहाँ। देखो इसमें क्या पूछा है, तुम कहाँ रहते हो, तो ये जो शब्द है वेयर, प्रश्नवाचक एडवर्ब हम पढ़ रहे हैं, वेयर, यह क्या पूछ रहा है, प्लेस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्लेस, मतलब इस शब्द से ये जो शब्द है वेयर, ये क्या जानना चाह रहा है, प्लेस जानना चाह रहा है। तो ये जो वेयर जो है ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब तो है ही सही, इंट्रोगेटिव एडवर्ब के साथ साथ ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे हमने एडवर्ब पढ़े थे, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ये जो पढ़े थे, एडवर्ब ऑफ रीजन। तो उसी प्रकार से जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होती है वो भी इसी प्रकार चलती है। जैसे वेयर जो शब्द है, वेयर को हमने क्या माना, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या माना, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस। सेकंड सेंटेंस देखिए, व्हेन डज सी गेट अप। क्या सेंटेंस लिखा है, व्हेन डज सी गेट अप। व्हेन कब, सी वह, गेट अप मतलब उठती है। मतलब जैसे अपन मॉर्निंग में उठते हैं, सुबह मॉर्निंग में, उसकी बात हो रही है कि व्हेन डज सी गेट अप, वह सुबह मॉर्निंग में कब उठती है। देखिए यहाँ पर ये जो शब्द आया है व्हेन, इस व्हेन का मतलब क्या होता है, कब होता है, और ये कब का मतलब ये क्या पूछना चाह रहा है, टाइम पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है, टाइम। व्हेन डज सी गेट अप, वह कब उठती है, मतलब कितने बजे उठती है, तो ये टाइम पूछना चाह रहा है। अब ये टाइम पूछना चाह रहा है, तो ये जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है वो कौन से टाइप का है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। कौन सा है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हम जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब पढ़ रहे हैं वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वे एडवर्ब्स जो प्रश्न पूछने में उपयोग में आते हैं, वे एडवर्ब्स जो किस में काम आते हैं, प्रश्न पूछने के उपयोग में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं। जैसे पहला, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, ये प्लेस जानना चाह रहा है। प्रश्न में क्या जानना चाह रहा है, प्लेस जानना चाह रहा है, और प्लेस के लिए इसको कौन सा एडवर्ब कहेंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस। दूसरा जो सेंटेंस है, व्हेन डज सी गेट अप, वह कब उठती है, वह कितने बजे उठती है, तो ये क्या जानना चाह रहा है, टाइम। तो ये एडवर्ब कौन सी हुई, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देखो क्या सेंटेंस लिखा है, हाउ मैनी डज ही सिंग। हाउ मैनी के साथ यहाँ पर लिखते हैं टाइम्स, एक शब्द छोड़ दिया मैंने। हाउ मैनी टाइम्स डज ही सिंग। हाउ मैनी टाइम्स, इसका मतलब होता है कितनी बार। हाउ मैनी टाइम्स का मतलब क्या होता है, कितनी बार होता है। और ही सिंग, वह गाता है, वह कितनी बार गाता है।
मतलब कहीं किसी ने कोई प्रश्न पूछा कि कोई पोएम है या कोई सॉन्ग है कहीं स्टेज पे किसी कार्यक्रम में, तो कह रहा है कि हाउ मैनी टाइम्स ही सिंग, वह कितनी बार गाता है। तो देखो यहाँ पर जो शब्द आया है हाउ मैनी टाइम्स, क्या शब्द आया है हाउ मैनी टाइम्स, ये क्या पूछना चाह रहा है कितनी बार, क्या पूछना चाह रहा है कितनी बार, मतलब ये क्या जानना चाह रहा है नंबर, या फिर इसको हम और क्या कह सकते हैं, मैंने पहले बताया आपको फ्रीक्वेंसी, क्या कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी। तो हाउ मैनी टाइम्स जो वर्ड है, मतलब हाउ मैनी के साथ जो टाइम्स जुड़ा हुआ है, इसका मतलब हुआ कितनी बार। ये क्या जानना चाह रहा है, इस सेंटेंस में नंबर जानना चाह रहा है कि वो जो सिंग करता है, सिंग करने का काम कितनी बार करता है, तो नंबर या फ्रीक्वेंसी जानना चाह रहा है। तो ये जो नंबर और फ्रीक्वेंसी जानना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हाउ मैनी टाइम्स जो वर्ड है, ये कौन सी एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर या इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कौन सी है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर या इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब इसको दो नाम से जानते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर भी जानते हैं और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी जानते हैं। इसका मीनिंग सेम होता है, क्या होता है इसका मीनिंग सेम होता है। तो देखो ये इंट्रोगेटिव जो एडवर्ब है, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, वे एडवर्ब्स जो प्रश्न पूछने के उपयोग में आते हैं, ये प्लेस से संबंधित होते हैं, टाइम से संबंधित होते हैं, नंबर से संबंधित होते हैं, मैनर से संबंधित होते हैं, क्वांटिटी से संबंधित होते हैं। लगभग 6-7 टाइप्स के ये एडवर्ब्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया किस प्रकार से इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं जो प्रश्न पूछने में काम में आते हैं। और प्रश्न के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है, प्लेस, टाइम, नंबर और फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल्स कुछ और ऐसे वर्ड हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ कि ये शब्द भी होते हैं जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब में आते हैं। देखिए, when, how long, how much, how far, whether, whence। देखो ये जो विदर और वेंस जो शब्द है ये ओल्ड इंग्लिश से है, और ये जो विदर और वेंस है इसका मतलब होता है कहाँ, क्या होता है कहाँ, मतलब विदर और वेन का मतलब होता है कहाँ से या कहाँ को, इस प्रकार से मीनिंग निकलते हैं। तो ये जो देखो जो मैंने शब्द लिखे हैं, वेन, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ फार, विदर, वेंस और वेहर, वेन, हाउ मैनी टाइम्स, ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जो क्या जानना चाह रहे हैं, प्लेस, टाइम, नंबर, फ्रीक्वेंसी, मैनर, क्वालिटी, इस प्रकार के सब मीनिंग जानना चाह रहे हैं। तो ये जितने भी शब्द होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। तो अभी 8th नंबर पे हमने इंट्रोगेटिव एडवर्ब पढ़ा है। अब 9th नंबर पर नेक्स्ट जो एडवर्ब है रिलेटिव एडवर्ब, उसको हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो एडवर्ब है वह एडवर्ब है रिलेटिव एडवर्ब। कौन सी एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब, संबंध सूचक क्रिया विशेषण, क्या कहेंगे इसको, संबंध सूचक क्रिया विशेषण। देखिए संबंध सूचक क्रिया विशेषण इसको कहेंगे रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, जैसे अभी हमने इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में बात करी कि इंट्रोगेटिव जो एडवर्ब होती है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। उसी तरह से रिलेटिव जो एडवर्ब होती है तो रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, रिलेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और रिलेटिव एडवर्ब भी होती है। अब रिलेटिव एडवर्ब क्या होती है इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखो इसमें हम थोड़ा ध्यान देंगे कि वे इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या है, वे इंट्रोगेटिव एडवर्ब, मतलब रिलेटिव एडवर्ब जो है वो किससे जुड़ी हुई है, रिलेटिव एडवर्ब से जुड़ी हुई है। मतलब यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब कौन सी होगी, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ही होगी, पर होगी कब, जब वो दो वाक्यों को आपस में जोड़ती है। क्या करती है, दो वाक्यों को आपस में कनेक्ट करती है, ज्वाइन करती है। तो वे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स जो दो वाक्यों
को जोड़ने का काम करती है। वे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स जो क्या काम करती है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करती है। मतलब इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो होती है वो कहाँ आती है, सेंटेंस के शुरुआत में आती है। कहाँ आती है, सेंटेंस के शुरुआत में आती है। बट ये जो रिलेटिव एडवर्ब होती है ये सेंटेंस के शुरुआत में नहीं आती है। और कहाँ आती है, ये दो वाक्यों के साथ में आती है। मतलब दो वाक्यों के मध्य में कहीं भी ज्वाइन हो जाती है। अगर दो वाक्यों के मध्य में नहीं है और आगे भी अगर है तो आगे भी है तो भी उसमें सेंटेंस कितने होंगे, दो सेंटेंस, मतलब दो क्लोज होंगे। क्लोज मतलब क्या होता है, उपवाक्य। मतलब किसी भी सेंटेंस जो बड़ा सेंटेंस होता है वो दो वाक्यों से मिलकर बनता है। तो वो जो दो वाक्य होते हैं उसको क्लोज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोज कहते हैं। क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य। क्या होता है, उपवाक्य। मतलब वो जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो देखो रिलेटिव जो एडवर्ब है इसको हम क्या कहेंगे, संबंध सूचक क्रिया विशेषण कहेंगे। और ये क्या होती है, वे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करती है। मतलब वे एडवर्ब्स जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करती है। अब कैसे जोड़ने का काम करती है, फॉर एग्जाम्पल सम सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड। देखो सेंटेंस क्या है, दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड। दिस यह, इज है, द प्लेस स्थान, यह वह स्थान है, वेयर जहाँ पर, वेयर मतलब जहाँ पर, द किंग लिव्ड जहाँ पर राजा रहा था। मतलब ये जो स्थान है ये स्थान कौन सा है, ये स्थान वह है जहाँ पर राजा रहा था। यहाँ पर दो सेंटेंस है, पहला है दिस इज द प्लेस, यह वह स्थान है। और दूसरा सेंटेंस है द किंग लिव्ड, राजा रहा था। दोनों को आपस में कनेक्ट किया किसने, वेयर ने। तो ये जो वेयर है यहाँ पर जो आई है ये क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। सेकंड सेंटेंस देखिए, दिस इज द टाइम व्हेन वी मेट एस्टरडे। क्या सेंटेंस लिखा है, दिस इज ए टाइम, दिस इज द टाइम, यह वही समय है जब वी मेट एस्टरडे, जब हम कल मिले थे। दिस इज द टाइम व्हेन वी मेट यस्टरडे, ये वही टाइम है जब कल हम मिले थे। तो देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस तो क्या है, दिस इज द टाइम। सेकंड सेंटेंस क्या है, वी मेट एस्टरडे। और इसमें जो शब्द आया है व्हेन, ये व्हेन क्या बता रहा है, समय बता रहा है। क्या बता रहा है, समय, कब। और यहाँ पर जो मीनिंग निकलेगा वो क्या निकलेगा, जब। क्या निकलेगा, जब। अब ये जो शब्द होते हैं जो कभी इनका मीनिंग दो तरीके से निकलता है, एक तो प्रश्न पूछने के अर्थ में और एक जवाब के अर्थ में। देखो दिस इज द प्लेस वेयर द किंग, यह वह स्थान है जहाँ राजा रहता था। मतलब वेयर द किंग लिव्ड, वेयर डिड द किंग लिव, राजा कहाँ रहता था। दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड। तो जब ये बीच में आते हैं तो इसका मीनिंग पॉजिटिव सेंटेंस की तरह निकलता है। और जब स्टार्टिंग में आते हैं, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क आता है, तब इसका मीनिंग प्रश्न पूछने के अर्थ में निकलता है और तब ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाती है। तो मैंने आपको दो सेंटेंस बताए, दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड, और सेकंड सेंटेंस दिस इज द टाइम व्हेन वी मेट एस्टरडे। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वेयर, व्हेन, जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ये रिलेटिव एडवर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है, रिलेटिव एडवर्ब कहलाती है। थर्ड सेंटेंस देखिए,
डू यू नो व्हेन विल ही कम। देखिए इस सेंटेंस को देखिए, डू यू नो व्हेन विल ही कम। अब ये दोनों जो सेंटेंस थे, ये दोनों सेंटेंस कौन से थे? अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। अब ये जो दोनों सेंटेंस हैं ये कौन से हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। डू यू नो ये भी अपने आप में एक सेंटेंस है, क्या आप जानते हैं? और अगला जो है विल ही कम, वह आएगा। अब देखो डू यू नो, क्या तुम जानते हो? व्हेन विल ही कम, वह कब आएगा? क्या तुम जानते हो वह कब आएगा? तो यहाँ पर जो दो सेंटेंस है और इसके बीच में जो शब्द आया व्हेन, इसका मीनिंग यहाँ पर क्या निकला? कब। क्या निकला? कब। तो देखिए इस प्रकार की जो सेंटेंस मैंने बताया आपको कि कोई भी दो सेंटेंस को ये जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होती है वो आपस में जोड़ने का काम करती है, तब वो क्या कहलाती है? रिलेटिव एडवर्ब कहलाती है। तो देखिए ये जो एडवर्ब जो है, इस टॉपिक को हमने 4 क्लासेज में कंप्लीट किया है। इसमें जो इसके जो टाइप होते हैं, जिसमें हमने इसके टाइप कंप्लीट किए हैं। अब ये जो एडवर्ब टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, आप ये 4 क्लासेज जो एडवर्ब की है उसको अच्छे से देखें। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, समझने में आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। अब एडवर्ब जो टॉपिक आज पूरा हुआ है, इसके बाद कल हम नए टॉपिक के साथ, हमारा टेंस टॉपिक हुआ है, नाउन हुआ है, प्रोनाउन हुआ है, एडजेक्टिव हुआ है, अब ये एडवर्ब हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके साथ हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।